अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिलीशियस सॉफ्ट एंड मॉइस्ट फ्रूट एंड टूटी फ्रूटी केक। ये बहुत मज़ेदार होता है। इसकी बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है और घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो जाता है। आप इसे अपनी शाम की चाय के साथ बनाएं या कोई भी टी पार्टी अपने घर में रखें उसमें बनाएं। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें 2 अदद अंडे, 100 ग्राम बटर अनसॉल्टेड, 150 ग्राम शुगर, 150 ग्राम ऑल पर्पज़ फ्लोर है मैदा, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया है। और ये कुछ मिल्क है, ये हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिसमें रेड और ग्रीन टूटी फ्रूटी है, क्रश्ड आलमंड, ब्लैक किशमिश, कुछ सीड्स हैं जिसमें मेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स, हाफ टी स्पून रख लें। हाफ टी स्पून जरशिके शीरी है, इसे हम बारबेरीज कहते हैं। तिब में इसका नाम जरशिके शीरी है, वैसे बारबेरी इंग्लिश में यूज़ करते हैं। ये बेसिकली टी केक जितने बनाए जाते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके बहुत फ़वाइद होते हैं। इसके फ़वाइद मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किए हैं, आप उसको ज़रूर देख लें। इसके अलावा जब भी केक बनाएं तो उसके लिए हम मेजरिंग कप्स और स्पून का यूज़ करें, क्योंकि एक्यूरेट क्वांटिटी केक के अंदर बहुत मैटर करती है। हमारी क्वांटिटी अगर एक्यूरेट होगी तो हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। चलें इसके लिए सबसे पहले मैं ये आपको पॉट में बनाने सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले एक पॉट के अंदर एक स्टैंड रखकर इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए लो मीडियम हीट पे रख देंगे। जब तक ये हमारा प्री हीट होगा पॉट, हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे। चलिए इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बेकिंग पैन को ग्रीस कर और इसके अंदर बटर पेपर ऐड करके एक पहले रख देंगे। केक बनाने से पहले हम ये पहले प्रोसेस ये कर लेंगे। इसको मैंने बटर पेपर लगा के इसको बटर से ग्रीस करके इसको मैंने एक तरफ रख दिया है। अब मैं अपना प्रोसेस केक का स्टार्ट करती हूँ। इसमें सबसे पहले हम बाउल के अंदर बटर ऐड करेंगे अनसॉल्टेड 100 ग्राम। इसे हल्का सा अब स्पैचुला या स्पून से इसको हल्का सा मैश कर लें। अच्छा, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जितनी भी हमारे पास इसमें इंग्रेडिएंट है वो सारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, मतलब फ्रिज का रखा हुआ कुछ भी ना हो इसमें। उसके बाद हम इसके अंदर जो 150 ग्राम हमने शुगर ली थी वो 150 ग्राम शुगर ऐड कर देते हैं और इसको स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। बहुत टेस्टी होता है ये, आप ज़रूर घर में बनाएं। घर का बना हुआ बेकरी के केक से बना हुआ ज़्यादा बेटर होता है और बहुत सफाई सुथराई के साथ हम घर में बना लेते हैं हर चीज़। बाहर का हमें नहीं आइडिया होता किस तरह चीज़ें बनती हैं, इसलिए घर में बनाएं और टेस्टी भी बहुत बन जाती हैं घर की बनी हुई चीज़ें। अब इस शुगर को हमें अच्छी तरह से इसमें बटर में मिक्स कर लेते हैं। पहले इसको आप स्पैचुला से अच्छी तरह मिक्स कर लें, क्योंकि और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लें क्योंकि ड्राई होता है। शुगर और बटर थोड़ा सा फिर करेंगे तो हम इसमें शुगर और बटर को मिल्क के अंदर थोड़ा सा मिल्क डाल के इसको पहले हम मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ये हमारा अच्छी तरह से इसमें शुगर और बटर मिक्स हो गया है। बीटर का यूज़ हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे शुगर और बटर को। जब ये शुगर और बटर हमारी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर 1 बाय 1 करके जो 2 एग लिए थे हमने वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। एग अच्छा 1 बाय 1 करके ऐड करें। पहले एक एग ऐड करें, फिर उसको कुछ 10 से 15 सेकंड मिक्स करें। फिर दूसरा एग इसमें हम ऐड करके इसको मैं भी हैंड बीटर से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक बीटर से करूँगी। दूसरा एग इसमें अंदर ऐड कर दिया हमने और इसको भी हम 10 से 15 सेकंड मिक्स करेंगे। ये मिक्स कर दिया। अब इसके बाद मैं इसमें इलेक्ट्रिक बीटर से इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी इतनी देर तक कि हमारे शुगर, एग और बटर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और एक बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए।
ये देखिए इस तरह अच्छी तरह से हम इसको बीट कर लेंगे। ये इसका कलर जो एग का कलर थोड़ा येलोइश होता है, वो एग का कलर बिल्कुल इतना हमारे पास इसको बीट हो जाए कि वो बिल्कुल सॉफ्ट सा एक बिल्कुल बैटर हमारे पास रेडी हो जाए। ये देखिए मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैंने बीट किया है, तो ये इस तरह से हमारा बैटर रेडी हो गया है। ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है बैटर, बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ। ये हमारा अब ये बैटर रेडी है। अब हम इसके अंदर बाउल पे एक छन्नी रखेंगे, मिक्स कर लें। पहले इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। अब हम एक छन्नी रखकर बाउल पे जो हमने फ्लोर यानी मैदा, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड किया था, इसको हम छन्नी में डाल के हाफ़ हाफ़ करके इसके अंदर ऐड करते हैं। पहले हाफ़ फ्लोर डालकर आप मिक्स कर लें। ये मैं इसके अंदर हाफ़ डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको हम स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको भी इतना हमने मिक्स करना है हाफ़ हाफ़ करके, और इसका प्रोसेस बिल्कुल कट एंड फोल्ड वाला मिक्सिंग प्रोसेस होता है इसका। कट एंड फोल्ड के स्टाइल से आप इसको मिक्स करें। फिर उसके बाद बाकी जो हमारा रिमेनिंग फ्लोर था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। इतना हमारा मिक्स होना चाहिए इसके अंदर फ्लोर के कोई लम्स हमारे ना हो, इसके अंदर गुठलियाँ आ जाती हैं, गुठलियाँ ना हो। और अगर आपको बैटर इसमें थिक लगे तो आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें कट एंड फोल्ड स्टाइल से। ये मैं इसके साथ ही इसके अंदर मैं वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून मैंने रखा था, वो भी ऐड कर दूँगी इसी दौरान। और इसको अच्छी तरह से और मज़ीद मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें बीटर चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब बीटर हम इसके अंदर बीटर से इसको हम जब मिक्स करते हैं तो वो फ्लोर ग्लूटेन डेवलप कर देता है। ग्लूटेन जब हमारा डेवलप होता है तो हमारे केक में ब्रेड वाला टेक्सचर आ जाता है। तो हमें ब्रेड का टेक्सचर नहीं लाना है इसके अंदर, हमें केक ही बनाना है। तो हमने इसमें इतना बस मिक्स करना है कि वो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए, बस उसकी इसमें लम्स ना रहें। अब ये मुझे थोड़ा थिक लग रहा है अपना बैटर, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी। ये मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करके इसको मिक्स कर लिया मैंने, और ये बिल्कुल स्मूथ सा एक बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हमें एक साइड पे रखेंगे और एक बाउल ले लेते हैं। उस बाउल में हाफ़ टी स्पून के करीब ट्यूटी फ्रूटी, थोड़ी सी मैं बचा लूँगी, वो बाद में हम केक के ऊपर ऐड करेंगे। ट्यूटी फ्रूटी हमने एक बाउल के अंदर ऐड की। उसके बाद हमने ये ज़र्शी की शीरी 1.5 टीस्पून ये ऐड कर दिया हमने इसमें। और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मेलन सीड्स हाफ़ टी स्पून पम्पकिन सीड ये आप इसके अंदर डालें। बहुत अच्छा केक का टेस्ट आता है और बहुत मज़ेदार लगता है घर का। उसके अलावा एक क्रश आलमंड मैंने रखे थे, ये भी 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। वन एंड हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर क्रश्ड, और ये ब्लैक किशमिश थी, ये थोड़ी सी, और थोड़े थोड़े से मैंने बचा ली हैं, तो वो मैंने केक के ऊपर से मैं ऐड करूँगी। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैदा मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने का पर्पज़ ये होता है कि हमारे जो ये सारे इसके अंदर हम जो ड्राई फ्रूट्स ट्यूटी फ्रूटी वगैरह ऐड करते हैं वो बेस पे जाकर लगती नहीं है, वो मतलब पूरे केक में इक्वल रहती हैं। अब हम इसके अंदर ये अपना जो हमने बैटर तैयार किया था केक का, उसके अंदर हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इसको फिर मिक्स कर लें हल्के हाथ से। बस इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा उससे नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमारे बिल्कुल एयर है, वो हमारी एयर इतनी निकलनी नहीं चाहिए। हमारे केक में जाली, जब हम अंडों को, शुगर को और बटर को जब बीटर से बीट करते हैं तो उसमें एक एयर डेवलप हो जाती है, वो हमारी इसमें बाकी रहनी चाहिए।
ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैंने जो अपना बेकिंग पैन ग्रीस करके बटर से और उसमें बटर पेपर लगा के रखा था, उसमें मैं ये सारा बैटर ऐड कर दूँगी। ये इसके अंदर आप सारा ऐड कर लें सारा। उसके बाद जो मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स कुछ बचा के रखे थे ऊपर से, वो मैं इसमें ऊपर से ऐड कर दूँगी। इसमें ट्यूटी फ्रूटी और सारे ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, ज़रशी की शीरी का यूज़ आप ज़रूर करें, इसके अंदर बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा होता है और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं इसको। इसके बहुत फ़वाइद होते हैं ज़रशी की शीरी का, और ये ज़्यादा टी केक वगैरह में ही यूज़ होता है। बाज़ार में तो टी केक में हमें नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि वैसे अगर आप किसी अच्छी जगह के टी केक लें तो उसमें इसका यूज़ ज़रूर करते हैं। और घर में भी आप बनाएं तो बिल्कुल ये बहुत इजीली मिल भी जाती है। किसी भी आप पंसारी की शॉप से या किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से ले लें तो वहाँ पे ये इजीली मिल जाते हैं। और इसके फ़वाइद बहुत होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, लीवर के लिए, आइज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट। ये मैंने इसके अंदर ज़रशी की शीरी भी ऐड कर दी है। अब मैं इसको जो हमने प्री हीट करने के लिए अपना पैन रखा था उसको हम उसके अंदर इस अपना पैन रख देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए हम इसको स्लो मीडियम हीट पे इसको छोड़ देंगे। और इसको बिल्कुल हमें इसका कवर नहीं हटाना, बस इसको 45 मिनट बाद ये मैंने देखा है। अभी मैं इसको खोल के चेक कराती हूँ। बहुत अच्छा कलर आ गया है बिल्कुल, और ये देखें केक बिल्कुल बहुत प्यारा सा कलर आ गया है इसके ऊपर, गोल्डन लाइट ब्राउन कलर। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ आया कि ये पक गया है चारों तरफ से या नहीं। ये मैं इसमें एक टूथपिक डाल के चेक किया मैंने। ये देखें बिल्कुल ये जब बिल्कुल नीट आती है आपकी टूथपिक अंदर से निकलती है तो मतलब ये बिल्कुल पक चुका है। ये मेरा टूटी फ्रूटी एंड फ्रूट टी केक बिल्कुल रेडी है। मैं इसको निकालती हूँ, इसको निकाल के कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये अच्छा, आप जब इसको कटिंग करें तो मतलब ठंडा करने के बाद करें। अभी मैंने ये गरम गरम कट किया है तो ये बहुत गरम भी हो रहा है। दूसरा गरम गरम कट करने में बहुत थोड़ा डर रहता है टूटने का, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है ये। थोड़ा इसको रख दें इसी पैन के अंदर कवर करके, तो ठंडा होने के बाद आप इसको कवर करें। ये मैंने गरम गरम किया है तो इसमें देखें भाप भी निकल रही है बिल्कुल, और ये बहुत सॉफ्ट है अभी एकदम, और ये बहुत अच्छा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट हमारा केक रेडी हुआ है। ये मैं आपको चेक भी करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट एंड मॉइस्ट है। अभी ये गर्म हो रहा है इसीलिए इसके टूटने का डर है। आप इसको ठंडा करके कट करें, जब भी बनाएं तो ठंडा करके कट करें। ये बहुत सॉफ्ट एंड मॉइस्ट और टेस्टी हमारा कप टी केक ट्यूटी फ्रूटी एंड ड्राई फ्रूट का रेडी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपी में को लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर का बना हुआ खाएं, हेल्दी रहें। अल्लाह हाफिज़।